दोस्तों, आज हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। हम लोग कल 15 क्वेश्चन देख चुके थे, 15 क्वेश्चन। आज 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 32 रुपया का छूट देकर भी 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया हो और छूट देना बंद कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहे कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 32 रुपया का छूट देकर भी 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया हो और छूट देना बंद कर दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम लोग अंकित मूल्य समझ चुके क्या होता है। मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य X रुपये, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य X रुपया है। अंकित मूल्य X रुपया है। जब अंकित मूल्य में हम जब छूट घटाते हैं, जब अंकित मूल्य में छूट घटाते हैं, छूट मतलब माइनस, जब अंकित मूल्य में हम छूट हटाते हैं तो वो जो है दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाता है। वो जो है दुकानदार का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। जब कह रहा है कि 32 रुपया का छूट दिया जाए, 32 रुपया छूट देने पर दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया उस वस्तु का। अब इस पे 15% का लाभ प्राप्त करता है, 15% का लाभ। अब क्रय मूल्य जैसे निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बताए हैं क्या करते हैं, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो उल्टा गुना कर देते हैं। तो क्या है यहाँ x माइनस 32 गुना उल्टा कैसे करते हैं, 15% लाभ है। उल्टा मतलब क्या, 100 ऊपर चल जाएगा और ये 100 प्लस 15 मतलब 115। दुकानदार मान लें कि किसी वस्तु का दुकानदार का अंकित मूल्य X रुपया है। अब जब अंकित मूल्य में जब छूट घटाते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। जब विक्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, उस विक्रय मूल्य में इसका फ्रैक्शन मान से क्या करते हैं, उल्टा गुना कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, दुकानदार का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, जो कि सवाल में दे दिया कि दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से हम क्या कहते हैं कि ये दुकानदार ये वस्तु का क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या है x माइनस 32 गुना 100 बटे 115 कितना बराबर 330। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इसको जब हल करेंगे x माइनस 32, अब ये 115 नीचे है तो कहाँ जाएगा, इधर ऊपर। 320 गुना 115 बटे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ये 5 से 23 बार में कटेगा। 2 से ये काटेंगे 2 से 16 बार में, जब 16 को इससे गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा, x माइनस 32 बराबर ये 16 को ऊपर 48, 23 को जब 16 से मल्टीपल करेंगे 48 बचा 4, 16 गुना 32, 32 4 36 368। अब ये माइनस 32 है, जब उधर करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, 368 प्लस 32। हल करने पर 8 2 10, 6 3 9 1 10, 3 1 4। x हम क्या माने थे, वस्तु का अंकित मूल्य प्राप्त हो गया। अंकित मूल्य किसी वस्तु का क्या आ गया, 400 रुपया। लेकिन पूछा क्या, अब क्या बोल रहा है, यदि छूट देना बंद कर दिया जाए, छूट देना बंद कर दिया जाए
जब छूट नहीं देगा तो बोल रहा है कि जितना अंकित मूल्य है उसी पर हम लोग उसी को बस उसी पर बेचेंगे। यदि छूट देना बंद कर दिया जाए तो समझ लो कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यही जो अंकित मूल्य है। तो अब कह रहा है कि ये उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। जब छूट बंद कर देगा तो ये उसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। जो कि क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया। अब कह रहे हैं कि यही 320 रुपया में वस्तु को बेचा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ 400 माइनस 320 कितने हो रहा है, 80 रुपया। इसलिए लाभ प्रतिशत याद करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 होता है। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 320। इसको हल करेंगे तो 4 0 0 कैंसिल, 8 8 32, 4 से 25 बार 25% का लाभ प्राप्त होगा। 25% का लाभ। इसी सवाल का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या होता है। कह रहे हैं कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 32 रुपया का छूट देकर भी 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपया हो और छूट देना बंद कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का जितना भी प्रश्न हो देखो ट्रिक पर बनाते हैं। फाइनल लाभ, फाइनल प्रॉफिट बराबर पहला प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, पहले जो दिया है 15% का प्रॉफिट है, प्लस क्या कर देना है, ये हमेशा सवाल में दिया रहेगा एक प्रॉफिट। और छूट कितना है, छूट को यहाँ क्या कर देना है, 32 को ऊपर देखना है छूट, बट एक क्रय मूल्य कितना है 320 रुपया। इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीपल कर देना। तो ये क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो क्या हो गया 15 प्लस 10 मतलब 25% का लाभ प्राप्त हो गया। यही आंसर है। इस टाइप का जितना भी सवाल हो इसी तरह से बनाया गया। उसी अगला सवाल 17 नंबर, उसी का एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। कार्य कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 40 रुपया का छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया हो और छूट देना बंद कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या पढ़े, फाइनल प्रॉफिट निकालने के लिए जितना पहला का प्रॉफिट है उसको वही लिखो 20% प्लस, अब छूट कितना दे रहा है 40, अब इसका क्रय मूल्य कितना है 400, गुना परसेंटेज बनाने के लिए 100। इसको हल करेंगे तो 20 प्लस ये 0 0 कैंसिल, 4 से 10 बार में कट जाएगा। चालीस बटे 400 गुना 100, ये 0 0 कैंसिल, 4 से 10 बार मतलब 10, कितने हो गया 20 10 30% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 18। अब अगला सवाल नेक्स्ट टाइप है। अब करें कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 240 रुपया की अपेक्षा 250 रुपया में बेचता है तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी एक दुकानदार किसी वस्तु को 240 रुपया में पहले बेच रहा था, लेकिन 240 पहले बेच रहा था 240 में, अब कितना में बेच रहा है 250 रुपया में। इस प्रकार उसे 5% का अतिरिक्त लाभ हो गया। जब 240 में बेच रहा होगा तो कुछ और लाभ होता होगा, जब 250 रुपया में बेच रहा है तो उससे क्या होता है 5% अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञात करें कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। मान लीजिए किसी दुकानदार के वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है और पहले वो कितना बेच रहा है 240 रुपया। पहले उस वस्तु का विक्रय मूल्य 240 था, फिर
अगला विक्रय मूल्य क्या है 250 रुपया। तो इस प्रकार जब बेचता है तो उसको क्या होता है 5% का अतिरिक्त लाभ हो जाता है, मतलब ज़्यादा लाभ हो जाता है। देखते हैं इसको बैठाते हैं। देखो पहले मान लेते हैं कि वो 240 रुपये में जब बेच रहा होगा तो उसको लाभ क्या होगा। लाभ सीधे पता चलता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाभ हो रहा है। लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, तो ये लाभ हो गया। अब कह रहे हैं कि 240 में ना बेच कर हम कितना बेच रहे हैं 250 रुपया में। इस प्रकार के उसको लाभ कितना होता होगा, तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 250 रुपया और क्रय मूल्य कितना है x। ये जब 240 में बेच रहा था वो लाभ, जब वो 250 में बेच रहा था तो वो लाभ है। दोनों का जब माइनस करते हैं तो ये क्या आ रहा है अतिरिक्त लाभ। जब इसमें इसको जब बेचता होगा तो वो ये लाभ है, जब 250 रुपया में बेच रहा होगा तो ये लाभ है। और जब दोनों को अंतर निकालेंगे तो वो जो होगा वो क्या होगा अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जो कि दे दिया अतिरिक्त लाभ कितना है 5% है। जो किसी ये लाभ किस पे प्राप्त होता है वस्तु के क्रय मूल्य में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो मान लिए x का क्या निकाल लेना है 5%। ये भी क्या है अतिरिक्त लाभ है। ये दोनों भी अतिरिक्त लाभ है और ये भी अतिरिक्त लाभ, दोनों अब क्या है इक्वल। यहाँ हल करते हैं। अब ये माइनस से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 240 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 250 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा एक्स का मतलब गुना 5/100। अब यहाँ से एक्स क्या होगा कैंसिल, तो ये दोनों घटना होने पर क्या आ रहा है -10। मिस्टेक हो रहा है क्या कि बड़ा में छोटा घटाना था, तो मान लेते हैं कि ये 250 और माइनस ये 40, ये क्या आ जाएगा 250। ये निगेटिव में आ रहा था, हमको बड़ा में छोटा घटाना है, ये 40। अब ये माइनस हो कितना देगा 10, इधर क्या आ जाएगा 5 से काटे 5 से 20 बार में, तो x/20, इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 200 बार। तो ये x मतलब क्या क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया इतना। पूछ क्या रहा था वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया। इसका दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। अब दूसरा मेथड क्या है, पहले वो बेच रहा था 240 रुपया में, अब वो बेच रहा है 250 रुपया में और उसको लाभ हो जाता है 5% अतिरिक्त से ज़्यादा। तो क्या करना है, ये दोनों परिवर्तन कितना का है, कितना चेंज है 10 रुपया का चेंज है। चेंज इक्वल टू चेंज 5%। पहले जब 40 रुपया में 240 रुपया में बेचता होगा तो कुछ लाभ होता होगा, और जब 250 रुपया में बेच रहा है उससे ज़्यादा लाभ कितना आ रहा है 5% का लाभ बराबर कर देना है। और ये दोनों में कितना बढ़ गया 10 रुपया बढ़ गया है, इसीलिए 1% का निकालना है। 1% बराबर क्या आएगा 10/5, इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% का यूज कर देना है। क्या आ जाएगा 10/5 गुना 100, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 200 प्राप्त हो जाएगा। चेंज इक्वल टू चेंज, अतिरिक्त लाभ बोलेगा या अधिक लाभ बोलेगा तो वो इधर आज दोनों रुपये में जितना का अंतर होगा इधर रख के सॉल्व कर दो। अगला सवाल 19 नंबर। अब करें किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 60 रुपया बढ़ा दिया जाता है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 60 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो 12% की हानि 7.5% के लाभ में बदल जाता है। तो ज्ञात करें कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। सवाल यहाँ क्या है, कह रहे किसी वस्तु को 60 रुपया बढ़ा दिया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 60 रुपया बढ़ा दिया है। इससे पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य कुछ और होगा, इससे पहले विक्रय मूल्य कुछ और होगा, अब जो है 60 रुपया बढ़ा दिया जाता है। जब पहला विक्रय मूल्य से जब बेचता होगा तो उसको 12% की हानि होती थी,
जब वो उस विक्रय मूल्य को 60 रुपया बढ़ा देता है तो वो हानि क्या होता है, लाभ में बदल जाता है। तो कह रहे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति जो है कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबा हुआ है, कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, मान लो को 4 लाख रुपया वो अपने कर्ज में डूबा हुआ है। अब वर्तमान में जो है कुछ साल बाद वर्तमान में अब उसके पास जो है ना 8 लाख रुपया हो गया। ये पहले कर्ज में था, इसका मतलब क्या, वो माइनस में है। अभी वर्तमान में उसके पास 8 लाख रुपया हो गया है। तो क्या इसका मतलब है, पहले वो क्या होगा, इस कर्ज को तोड़ा होगा, मतलब यहाँ से पहले वो कर्ज को तोड़ते हुए क्या होगा, 0 पर जाएगा, क्योंकि कर्ज पूरा टूट गया। तब फिर क्या हो गया, ये 0 से फिर उठते हुए उसके पास कितना रुपया आ गया टोटल, 0 से उठ के कितना आ गया, 8 लाख रुपया। तो टोटल अगर जोड़ा जाए कितना, अभी से ले कर्ज में जो कर्ज से टोटल अभी वर्तमान तक में वो कितना रुपया कमाया होगा, 4 लाख रुपया ये और 8 लाख रुपया ये, तो टोटल कितना हो गया उसके पास, 12 लाख रुपया। उसी तरह ये सवाल है कि किसी वस्तु को पहले कुछ रुपया में बेचता होगा तो उसको हानि हो रहा है 12% की। उसको हानि कितना हो रहा है, 12.5% की। जब उस वस्तु के विक्रय मूल्य को 60 रुपया इंक्रीज कर देता है, जो बढ़ाता है, तो ये क्या होता है, जाके लाभ में बदल जाता है। तो लाभ कितना है, 7.5%। तो पहले ये हानि क्या होगा, पहले ये हानि खत्म होते होते वो पहले 0 पर गया होगा, फिर वो क्या है 0 से 7.5 तक बढ़ा। तो इस तरह से देखते हैं कि टोटल जो चेंज आया होगा, परिवर्तन जो हुआ टोटल कितना हुआ, पहले 12.5 से 0 गया, 0 से 7.5, तो टोटल कितने आ जाएगा, टोटल जो 5 5 10 12 7 19 20%, मतलब 20% वो क्या है, इंक्रीज किया, बढ़ा। तो चेंज इक्वल टू चेंज के आधार पर बना दो। तो चेंज कितना है, 20% का। इधर उसका चेंज क्या है, विक्रय मूल्य का चेंज 60, दोनों को इक्वल कर दो, इसलिए 1% बराबर क्या आ जाएगा, 60/20। इसलिए 100% का निकालते हैं क्रय मूल्य, क्या आ जाएगा 60/20 अब गुना 100, तो ये काटेंगे 20 किया 60, मतलब कितना 300 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। अब कह रहे हैं किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 80 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो 10% का लाभ 15% का लाभ में बदल जाता है। वहां था हानि, लाभ में बदला, अब क्या है, लाभ है, लाभ में बदल रहा है। तो पहला लाभ क्या है, पहले था उसका 10% का लाभ, और जब विक्रय मूल्य 80 रुपया बढ़ा है तो ये लाभ कितने बदल गया, 15% के लाभ में बदल गया। कितना परिवर्तन हुआ, 10 से 15 जाने के लिए कितना ऐड हुआ, तो 5% मतलब चेंज आ गया। चेंज इक्वल टू चेंज, विक्रय मूल्य में जो चेंज हुआ वो कितना है, 80 रुपया। इसलिए दोनों को बराबर करना है, इसलिए 1% बराबर 80/5, इसलिए 100% निकालने के लिए क्या करना है, 80/5 गुना 100। ये 16 बचे 80, 16 गुना 1 मतलब 1600 रुपया वस्तु का क्रय। लाभ ही से लाभ में जा रहा है, तो मतलब 10 से क्या आ गया 15, तो इसमें कितना चेंज आया, 5 का, 5 बराबर चेंज विक्रय मूल्य। नेक्स्ट टाइप करें कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, 1 केजी के स्थान पर मात्र 900 ग्राम तौल कर देता है। तो ज्ञात करें कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको पहले
कॉन्सेप्ट फिर बनाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? दुकानदार बोला क्या, 1 kg मतलब 100 ग्राम। दुकानदार बोला है कि 100 ग्राम वस्तु, मान लेते हैं कि माना दुकानदार 100 ग्राम वस्तु 10 रुपया में खरीदा। 10 रुपया में खरीदा दुकानदार, मान लेते हैं कि 1 kg का वस्तु 10 रुपया में खरीदा होगा। लेकिन उसने बोला, दुकानदार ने बोला 100 ग्राम वस्तु को 10 रुपया में बेचेंगे। एक सवाल बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। पहले 1000 ग्राम को 10 रुपया में खरीदा होगा, लेकिन उसने क्या बोला कि यही 1000 ग्राम को हम लोग क्रय मूल्य पर बेच देंगे, उन क्रय मूल्य। लेकिन वो 1000 ना दे के 900 ग्राम तौल कर देता है, और रुपया उससे कितना लेता है? 10 रुपया लेता है। इसीलिए 1 ग्राम का अगर विक्रय मूल्य निकालते क्या आ जाएगा? 10/900। इसलिए कितना का निकालना है हमको? उसके पास कितना है? 1000। 1000 ग्राम का कितने आ जाएगा विक्रय मूल्य? 10/900 गुना 1000। ये 0 0, ये 0 0, मतलब क्या आ गया? 100/9। ये उसका विक्रय मूल्य। 1000 kg ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 1000 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो कितना का लाभ होगा? इसलिए लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 100/9 और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 10। इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा? लघुत्तम 9 आएगा। ये 100 और माइनस 10 जाएगा 90। ये आ जाएगा क्या? 10/9। तो ये लाभ आ गया 10/9। लाभ प्रतिशत निकालना है, इसीलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100। लाभ हो गया 10/9 गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 10। तो क्या हुआ? ये 10, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 10 10 थे 100। 100/9। इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 99 1/9%। जब 100 में 10 9 से भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा? 11.1/9%। इतना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। यही आंसर है। ये कॉन्सेप्ट के आधार पर बना है। इसी सवाल को ट्रिक पर देखते हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कमी गुना 100/100। तो पहले वो 1 kg को बेचता, 1 kg वस्तु था, लेकिन वो 900 ग्राम देता है। कितना कमी दिया है? 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम देता है, तो क्या आ गया? 100 ग्राम की कमी। तो 1000 की कमी, तो क्या इस पे बैठा देना? कमी 100 गुना 100/100 तौल कर वो कितना देता है? 900 ग्राम तौल कर देता है। 9 0 0 कैंसिल, ये क्या गया? 100/9। तो इसको जब भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11.3/9%। ये लाभ। एक क्वेश्चन और देखते हैं उस टाइप का। कारण कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 kg के स्थान पर मात्र 800 ग्राम तौल कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट क्या होता है? कमी गुना 100/100। तो कमी कितने हैं? पहले 1 kg का स्थान पर 800 ग्राम तौल कर देता है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 में 800 ग्राम घटाएं, कितने आ जाएगा कमी? 200। कमी गुना 100/100। तौल कितना है? 800 ग्राम तौल कर वो देता है। ये 0 0 कैंसिल आ जाएगा।
2 से 2 चौका 8, ये 4 से 25, मतलब 25% का उसको प्रॉफिट आ रहा है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौल कर देना, मतलब उसके पास कमी कितना आ रहा था, 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करके एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर कुछ कम तौल कर देता है और इस प्रकार उसे 17.11/17% का लाभ प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि 1 केजी के स्थान पर कितना तौल कर देता था। तो फॉर्मूला क्या पढ़े, प्रॉफिट लाभ बराबर कमी गुने 100/तौल। तो कमी कितना है, मान लेते हैं कि 1 केजी वस्तु है, 1 केजी की वस्तु है, तो 1 केजी मतलब क्या, 1000 ग्राम। 1000 मान लेते कि वो x ग्राम तौल कर देता होगा, तब ना कमी आएगा। 1000 में वो x ग्राम तौल कर देता है, तो कमी x मान लेते कि माना तौल बराबर कितना x, वो तौल x ग्राम तौल कर देता होगा। तो 1000 माइनस x बटे तौल कितने हैं, x गुना 100। ये क्या है, लाभ प्रतिशत, जो कि सवाल में दे दिया है कि लाभ कितना है, 17.11/17%। ये भी क्या आ जाएगा, 17 से गुना करेंगे, 17 गुना 17 289, अब प्लस 11 करने पर 9 1 10, 9 1 10 1 11, 2 1 3, 300। इसको जब पुनः तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 300/17, परसेंटेज कट जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं 1000 माइनस x/x, ये क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 3/17। इसको इधर गुना कर दे, क्या आ जाएगा, 17 गुना 1000 17,000 और माइनस 17 गुना x 17x, इतना बराबर x इंटू 3x, ये 17,000 बराबर, ये उसको उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x में ये 17x ऐड हो जाएगा, 17 3 20, मतलब 17,000, ये हो गया 20x, इसलिए 20x, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 20 से भाग लग जाएगा, 17,000 बटे ये 20, ये 0 0 कटा, 2 काटेंगे तो सब 2 8 16 850 ग्राम, तो यही तौल कर देता था। इसको ऑप्शन में भी हल कर सकते हैं, जैसे एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन मान लो 900 ग्राम तौल कर देता है, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि 800 ग्राम तौल कर देता है, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं 850 ग्राम तौल कर दिया, चौथा ऑप्शन दिया जाए नन ऑफ दीज। जैसे इसका प्रॉफिट निकालते हैं, जब 900 ग्राम तौल कर देता है, प्रॉफिट क्या, कमी 1000 में 900 ग्राम, तो कमी कितना आ जाएगा, 100 ग्राम, कमी गुना 100/तौल, तौल कर कितना दे रहा है, 900। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, मतलब 100/9, इसको हल करेंगे तो ये 11.1/9%, जो कि लाभ कितने दे दिया, ये नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन से हल करते हैं तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कमी 1 केजी मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, कमी कितना हो गया, 200 का, 200 ग्राम गुना 100/तौल 800, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 कटेगा, 2 से ये हो गया 1000, 200 हो गया ये 4, 200 हो गया ये 25, मतलब 25%,
ये भी इतना होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन 850 ग्राम तौल कर देता था 1 kg का स्थान पे, तो कमी कितना आ रहा है 150 ग्राम का। 150 गुना 100 अब बटे तौल कितना है 850 ग्राम। 3 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से ये 17 पे 50 है, तब नहीं कटेगा। तो ये 1 गुना 3 गुना 100 मतलब 300 अब बटे 17। जब इसी को भाग आए तो क्या आ जाएगा 17/11/17%। तो ये लाभ इतना आगे थे, इसलिए क्या ऑप्शन सही है नंबर। आज हम लोग इतने तक रहने देते हैं, आगे कल फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं।